नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करने वाले हैं गोहरी यानी स्टाई के बारे में। ये एक छोटी सी दिखने वाली बीमारी है, लेकिन जब ये हो जाती है तो बहुत तकलीफ देती है। आंखों में जलन, सूजन और दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रोजमर्रा के काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि गोहरी क्या होती है, गोहरी कैसे बनती है, कितने तरह की होती है और इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और सबसे अहम कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि गोहरी क्या होती है। गोहरी या स्टाई आंखों की पलकों पर या अंदर बनने वाली एक छोटी सी लाल दर्दनाक फुंसी होती है जो अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये अक्सर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बनती है और ये बैक्टीरिया हमारे स्किन पर पहले से मौजूद रहता है। अब आइए हम बात करते हैं कि गोहरी बनती कैसे है। हमारी आंखों की पलकों पर तैलीय ग्रंथियां होती हैं जो आंखों को नम रखने में मदद करती है। कई बार इन ग्रंथियों में डेड स्किन्स, गंदगी या एक्स्ट्रा ऑयल्स जमा हो जाता है जिससे उन ग्रंथियों का मुंह बंद हो जाता है। जब इन ग्रंथियों का मुंह बंद हो जाता है तो बैक्टीरिया वहां पनपने लगता है और एक छोटा फोड़ा या फुंसी बन जाती है और इसी फुंसी को हम गोहरी कहते हैं। गोहरी मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक गोहरी एक्सटर्नल स्टाई यानी पलकों के बाहरी हिस्से में बनती है। ये अक्सर आईलैश के हेयर फॉलिकल या पास के सेबेशियस ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से बनती है। देखने में ये लाल रंग की फुंसी जैसी होती है जिसमें पस भी बन जाता है। और जो दूसरी गोहरी की जो दूसरी किस्म है वो है इंटरनल स्टाई। ये पलकों के अंदरूनी हिस्से में बनती है। ये मेबोमाइन ग्लैंड के ब्लॉकेज से और उसमें इन्फेक्शन की वजह से बनती है। ये ज्यादा दर्दनाक होती है और अक्सर खुद से ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लेती है। आगे हम बात करते हैं कि गोहरी के लक्षण क्या होते हैं। आंख की पलकों में लाल सूजी हुई दर्दनाक गांठ, आंख में चुभन या जलन और आंख से पानी आना, हल्की रोशनी में भी दिक्कत महसूस होना और इफेक्टेड एरिया में गर्मी का एहसास होना। और जो पस वाली गांठ होती है वो अक्सर फूट करके ठीक हो जाती है और कई बार ये गांठ की शक्ल लंबे टाइम तक ठीक नहीं होती। गोहरी से बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें गोहरी न हो तो उसके लिए कुछ बचाव के तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम गोहरी से बच सकते हैं। जैसे कि हाथों से अपने आंखों को बार बार छूने से बचें। गंदे हाथों से आंखों को रगड़ने से बैक्टीरिया फैलते हैं। चेहरों और पलकों की साफ सफाई प्रॉपर किया करें। रोजाना साबुन से चेहरे की धुलाई करें और पलकों को धोएं। आंखों के मेकअप वगैरह जो है उसको शेयर न करें। दूसरों का काजल, आईलाइनर, मस्कारा वगैरह का इस्तेमाल न करें। पुराने मेकअप या एक्सपायरी हो गए जो आई प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल न करें। जो कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो खास ध्यान रखें। लेंस को साफ रखें और गंदे हाथों से इसका इस्तेमाल न करें। गोहरी हो जाने पर कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे जल्दी ठीक किया जा सकता है और तकलीफों में आसानी हो सकती है। गर्म पानी से सिकाई करें। एक साफ कपड़ा लें, पोटली बनाकर गर्म पानी में डुबोएं, गुनगुने गर्म पानी में, ताकि आप उसको आसानी से सिकाई कर सकें। 5-10 मिनट तक उस इफेक्टेड एरिया को सेकें। दिन में 3-4 बार ऐसा करें ताकि उसमें जो पस बन गया है उसको बाहर निकलने में आसानी हो। हल्दी को पानी में पेस्ट बनाकर आप लेप लगा सकते हैं और हल्का नमक पानी से आंखों की धुलाई कर सकते हैं। होम्योपैथी में गोहरी के लिए बहुत ही असरदार दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करके गोहरी से निजात मिल सकती है और गोहरी के परेशानियों से राहत मिल सकती है और गोहरी को जड़ से ठीक किया जा सकता है और बार बार होने वाली जो शिकायत है उसे भी दूर किया जा सकता है। सबसे पहली दवाई जो है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 30 या 200 इस्तेमाल किया जाता है। अगर गोहरी में पस बनने लगा हो तो हिपरसल्फ 200 को 2-2 बूंदे दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाए और हिपरसल्फ 30 को दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगली दवाई है साइलिसिया। साइलिसिया 12x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। साइलिसिया पस को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है।
साइलिसिया 12X को 4-4 गोली दिन में 3 बार, या साइलिसिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर गोहरी बार बार होने लगी हो तो स्टेफिस 30 2-2 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पल्साटिला 30 भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर गोहरी में हल्की हल्की खुजली हो और दर्द कम हो तो पल्साटिला 30 2-2 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कलकेरिया सल्फ 6x पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। जब गोहरी एक ठीक होती हो और दूसरी बन जाती हो, फिर ठीक होती हो और फिर दूसरी बन जाती हो, बार बार गोहरी के बनने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कलकेरिया सल्फ 6x 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो अगली दवाई है वो है थूजा 200 पोटेंसी। अगर कोई पुरानी आदत या गलत लाइफ स्टाइल की वजह से बार बार गोहरी हो जाती हो तो हफ्ते में एक बार 2 बूंदें थूजा 200 पोटेंसी की लेने से फायदा होता है और गोहरी बनने की प्रक्रिया में भी रुकावट हो जाती है। दोस्तों, गोहरी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये बार बार हो सकती है और परेशानी बढ़ा सकती है। साफ सफाई का ध्यान रखना और सही इलाज लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।